जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के एनआईटी डीएलएड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। और आज की जो अपडेट है काफ़ी बड़ी है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम अपने मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बीच यह जो खबर है काफ़ी बड़ी है। और इस खबर में ये स्पेशली बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एनआईटी डीएलएड के शिक्षक साथीगण हैं उनके वेतन भुगतान के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। तो बिल्कुल उस लेटर को मैं दिखाऊंगा ताकि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो सके, और मैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि किसी प्रकार का कोई संशय आपके मन में न रहे। तो देखिए, डीएलएड के शिक्षकों को अनुमोदन और वेतन भुगतान का आदेश, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश, एड्रेस भी दिया गया है प्रदेश कार्यालय B13 विधायक निवास 6 पार्क रोड लखनऊ, वेबसाइट भी है, साथ ही साथ फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और मैं पत्रांक संख्या आपको बता दूँ, देखिए 1306 13/2020-21, और देखिए यहाँ पे संख्या 2349, और दिनांक दिया गया है 19/10/2020, यानी हाल ही का ये लेटर है। और ये जो लेटर है मुझे एक उत्तर प्रदेश के एनआईटी डीएलएड साथी से प्राप्त हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं ताकि किसी तरह का संशय ना रहे। तो देखिए, यह जो लेटर जारी किया गया था, सबसे पहले हम उसके संबंध के विषय में बात कर लेते हैं, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और यहाँ पे आप स्पष्ट विषय में देख सकते हैं कि मान्यता सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को एनसीटी के अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आलोक में 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम पूर्ण कराने तथा 31 मार्च 2015 के पूर्व से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अनुसार विधिमान बनाने हेतु केंद्र सरकार के राजाज्ञा दिनांक 3/8/2017 के आलोक में एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को अनुमोदित एवं वेतन भुगतान करने के लिए आदेश पारित कर सिविल अपील संख्या 3998/2006 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में आदेश दिनांक 2/9/2014 को गौरवान्वित करने के संबंध में है। यानी कि ऐसा आदेश जारी किया गया था स्पेशली उत्तर प्रदेश में कि 2015 के पूर्व जितने भी बीएड शिक्षक हैं, वह चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में हो या फिर सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षण का कार्यक्रम करा रहे हैं या फिर शिक्षक के पद पर हैं, तो उनके मान्यता के संबंध में या फिर उनके वेतन भुगतान के संबंध में यह लेटर जारी किया गया था प्रशासन को अवगत कराने के लिए कि जो राजाज्ञा जारी किया गया था कि 2015 के बाद जितने भी शिक्षक हैं यदि वे सेतु पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेते हैं स्पेशली एनआईटी डीएलएड से, तो वो पूर्ण समझे जाएंगे और उनको जो वेतन होगा उन्हें अस्थायी रूप से रखा जाएगा, उनका वेतन भुगतान भी होगा। स्पेशली एक तरह से इसे आप मानदेय भी समझ सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि स्मरणीय है कि अधोहस्ताक्षरी के उक्त विषय प्रोत्साहन दिनांक 22/7/2020 के सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आपके आदेश के आलोक में शासन के पत्र संख्या क्रमशः बेसिक शिक्षा 2268 3/2020 दिनांक 5/8/2020 तथा पत्र संख्या CM 1868 3/2020 दिनांक 19/8/2020 द्वारा निदेशक यानी कि बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से आख्या का जिज्ञासा किया गया था। खेद है कि शिक्षा निदेशालय मौन है, अब तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं परिलक्षित हो रही है। यानी कि जो पेमेंट देने की बात की गई थी स्पेशली ऐसे शिक्षक जो एनआईटी से डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं और 2015 के पहले वो शिक्षण का कार्यक्रम करा रहे थे, यानी शिक्षक के पद पे थे, साथ ही साथ उन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया था। देखिए आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझते चलिएगा ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएँ। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस स्पेशली इस लेटर में यह कहा गया है कि जो प्रशासन उनको इन चीज़ों से अवगत कराया गया है कि अब हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। जैसा हम सभी को पता है कि हम मान्यता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो बस मेरा यही कहना है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है स्पेशली उत्तर प्रदेश के डीएलएड शिक्षक साथियों के साथ। और मेरा ये अनुमान है या फिर मेरा यही निवेदन है कि यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए कि जितने भी शिक्षक साथीगण एनआईटी डीएलएड से कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें वेतन भुगतान दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2-4,000-6,000 में वो शिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो सर्व शिक्षा अभियान में भाग नहीं ले रहे हैं। यदि सर्व शिक्षा अभियान की बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा जो एनआईटी डीएलएड के शिक्षक साथीगण है उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह कम पेमेंट में काफ़ी बड़े समय से पढ़ा रहे हैं। कोई 2 साल 6 साल ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो 10-20 साल से 2,000-4,000 में शिक्षण कार्यक्रम करा रहे हैं, तो बिल्कुल उनका उन्हें मानदेय के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ उनका
जो NIT DLED से कोर्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी राहत वाली ये न्यूज़ है। तो उल्लेखनीय है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के परिसर में संचालित और मान्यता प्राप्त प्राइमरी प्रभाग को पृथक करने के उद्देश्य से निर्गत श्री राज्यपाल के अध्यादेश दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के पूर्व विधानमंडल दल द्वारा बेसिक शिक्षा संविधान अधिनियम 2017 तथा वेतन वितरण संशोधित अधिनियम 2017 को प्रभावी हुआ था। तो बिल्कुल यही न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से, और यदि किसी प्रकार का संशय रहा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं और भी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।